Welcome to new series. This series is important for UPSC, UPPCS, UP SSSC, SSC, Banking, Defense and Teaching Exams. So let's begin. आज हमारा का जो टॉपिक है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब संवैधानिक विकास हो रहा था तब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुछ रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुए थे और कुछ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पारित हुए थे। तो हम लोग सबसे पहले वन बाय वन एक्ट को लेके चलेंगे और ये विभाजन क्यों हुआ था, तो इसकी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप लोग वो देखिएगा क्यों हुआ था। हम लोग यहाँ पे फैक्ट वाइज बात करेंगे जो कि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन जिससे बनते हैं। तो बात करते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट से शुरुआत करेंगे। तो 1773 से लेकर के 1853 तक जितने भी एक्ट आते हैं वो हम बात करेंगे, जिसमें पहला एक्ट हमने उठाया है यहाँ पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या की टर्म्स हैं। तो इसका जो गठन हुआ था इस रेगुलेटिंग एक्ट का, तो वो गुप्त समिति के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है कि ये जो एक्ट है इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, 1774 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे भी रहता है, ठीक है, इम्फे भी रहता है, तो ये दोनों नाम चलते हैं, तो आप लोग इससे घबराइएगा मत। तो मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1774 में हुई थी, तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे एलिजा इम्पे या इम्फे। नेक्स्ट है, पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो इसके अंतर्गत बनाया गया था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। फिर है, सीओडी द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया था। क्या इससे इफेक्ट पड़ा, इससे इफेक्ट ये पड़ा, सीओडी मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया, जिसके तहत निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद का गठन हो गया। ठीक, किसके अंतर्गत हुआ, तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद का गठन हुआ, जिसमें सदस्य कौन कौन थे, तो बारवेल थे और क्लेवरिंग मानसन थे। ठीक है, तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है और इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।